हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम ड्राइंग एंड कैपिटल पे डिस्कशन करेंगे और ये जानेंगे कि ड्राइंग किस तरह से हमारे बिजनेस पे प्रभाव डालता है। और मैं आपको बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा इस वीडियो में। ये बात ये एक्चुअली ये है कि ड्राइंग हमारी प्रॉफिट में ऐड किया जाता है। कैसे ऐड किया जाता है, इसको समझने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं एक्चुअली कैपिटल क्या होता है। कैपिटल मींस अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस बाय द ओनर प्रोप्राइटर। बिजनेस का ओनर, स्वामी, मालिक जो बिजनेस में पैसा लगाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। आप अपने पापा से बोलते हो, पापा मुझे कोई बिजनेस करना है, कोई पैसे दो। अपने पापा ने कहा है कि ले बेटा 2 लाख रुपए कुछ बिजनेस कर ले। तो 2 लाख रुपए जो तुम्हारे अपने हैं, तुमने बिजनेस में इन्वेस्ट करा है, इसको हम कैपिटल कहेंगे। फिर आप अपने फ्रेंड के पास पहुंचते हो, यार कहते हो मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। फ्रेंड ने कहा एक काम कर 50,000 ले ले मेरे से। एक्चुअली ये कैपिटल नहीं होगा, ये एक्चुअली लोन होगा। वो वापस रिटर्न आपसे लेगा, ब्याज भी ले सकता है, हो सकता है ब्याज छोड़ दे। तो एक्चुअली ये कैपिटल नहीं है। ओनर अपना पैसा बिजनेस में जो इन्वेस्ट करा है वो क्या है, कैपिटल। अच्छा, आप अपने पापा से लोन लेके इन्वेस्ट करते हैं, आप अपने पापा से पैसा लेके इन्वेस्ट करते हैं। पापा कहते हैं बेटा मुझे ये 6 महीने में वापस कर दो, दैट इज़ नॉट कैपिटल, वो लोन माना जाएगा। पापा से भी लोन लिया जा सकता है, ठीक है। बिजनेस को आप अपने आप से लोन भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका बिजनेस चल रहा है, कोई फेस्टिवल आ गया, दिवाली आ गई है, दिवाली पे सेल बढ़ जाती है। आपने अपने बिजनेस को कहा है कि मैं बिजनेस में 1 लाख रुपए एज ए लोन डाल रहा हूँ, फेस्टिवल ख़त्म होते ही मैं 1 लाख रुपए निकाल लूँगा, प्लस ब्याज भी ले सकता हूँ। तो दैट इज़ नॉट कैपिटल, वो लोन है। आप अपना आप भी बिजनेस को लोन दे सकते हैं। कैसे? अकाउंट के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है, उसे समझिए, प्रिंसिपल होता है एक्चुअली ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या है प्रिंसिपल? इसका नाम होता है बिजनेस एंटिटी। प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि बिजनेस एंड ओनर बोथ आर क्या हैं, सेपरेट। ओनर एंड बिजनेस दोनों सेपरेट हैं। बिजनेसमैन बिजनेस के असेट्स को अपनी पर्सनल असेट्स में मर्ज नहीं कर सकता। मतलब आपके पास एक घर पे एक कार है, या आपके पास घर पे एक बिल्डिंग है, तो बिजनेस की बिल्डिंग में उस बिल्डिंग को मिक्स नहीं कर सकते, मर्ज नहीं कर सकते, ताकि बिजनेस की बिल्डिंग ने तो बढ़ जाएगी, वो गलत हो जाएगा। तो आपको बिजनेस की बिल्डिंग को अलग शो करना है और अपनी पर्सनल असेट्स को अलग शो करना है, इसलिए सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल अप्लाई होता है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। तो कैपिटल आपको समझ आ गया। तो ड्राइंग समझिए, आपकी एक दुकान है, आप दुकान पर अपनी बैठे हैं। उस दुकान पर थोड़ी देर में देखा आपने कि कोई फल वाला आ रहा है, आपने उससे फल लिए और खा लिए, फ्रूट लिए खा लिए। थोड़ी देर में आपको भूख लगी, अपने पैसे लेके लंच मंगाया और खा लिया। शाम को फिर से आपका मन करा कोई रिफ्रेशमेंट के लिए, आपने चाय और बिस्किट मंगाए, खा लिए। आप इस तरह से खर्च करोगे तो भाई बिजनेस प्रॉफिट कैसे देगा? तो बिजनेस तो आपका ख़त्म हो जाएगा, आपका तो जल्दी लॉस हो जाएगा। मतलब अब लॉस तो नहीं होगा एक्चुअली, आप कहेंगे कुछ समय बाद यार मेरी दुकान तो खाली हो गई, पैसे भी ख़त्म हो गए, मतलब माल भी बिक गया और पैसा भी नहीं आया, पैसा आप खा गए। एक्चुअली आपने ड्राइंग कर रहे थे। मतलब जब भी आप बिजनेस में से पैसा निकालेंगे पर्सनल यूज़ के लिए या अपनी फैमिली के लिए, बिजनेस यूज़ के लिए ना हो, वो उसी बिजनेस यूज़ के लिए ना हो रहा हो, तो उसका नाम ड्राइंग है। मतलब आपने बिजनेस से पैसा निकाला खाने के लिए अपने लिए, तो ड्राइंग है। अपने बिजनेस से पैसा निकाला, बिजली का बिल पे कर दिया अपनी शॉप का, तो वो ड्राइंग नहीं है। पर्सनल यूज़ हो, आपकी फैमिली का यूज़ हो, तो ड्राइंग कहलाएगा। एक्चुअली मैं बता रहा था आपको प्रॉफिट में ड्राइंग जोड़ना चाहिए कैसे, हाउ ज़रा समझना। आपने कैपिटल लगाई थी बिजनेस में 2 लाख रुपए, 1 साल के बाद आपकी कैपिटल एक्चुअली 1.5 लाख रुपए हो गई है। तो आपको लग रहा होगा लॉस हो गया है। तो प्रॉफिट ऐसे निकालते हैं, क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल आपने 1 अप्रैल को कैपिटल लगाई थी, 1 अप्रैल 2020 को। अब 31 मार्च 2021 आ गया और आपने देखा कि मेरी क्लोजिंग कैपिटल जो है वो केवल 1.5 लाख है, 50,000 का लॉस है। नहीं दोस्तों, आपको लॉस तो फील हो रहा होगा कि 50,000 का मुझे लॉस है, मगर एक चीज़ समझिए, आप पहले पता कीजिए आपने ड्राइंग कितनी करी है। आपने ड्राइंग करी है एक्चुअली, आप रोज़ ड्राइंग कर रहे थे, आप डेली ड्राइंग कर रहे थे, आप डेली 400-500 रुपये खर्च कर रहे थे अपने ऊपर। आप उसको टोटल कीजिए 1 साल का, और आप टोटल करके पता लगा रहे हैं नहीं मैं तो 1,25,000 की ड्राइंग कर चुका हूँ 1 साल की। मैंने कहा प्रॉफिट में ड्राइंग ऐड कीजिए। अब ज़रा ऐड कीजिए, आपको ये तो लॉस था, ये ड्राइंग है, ऐड करोगे, लॉस मीन्स प्रॉफिट में बदल गया आपका कितना,
आपका 75,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। बट आपकी कैपिटल तो घट गई है, हाँ, क्योंकि आपने ड्राइंग बहुत ज़्यादा कर ली है। इसलिए बिजनेस करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आप उस पैसे को ज़्यादा पर्सनली खर्च ना कर रहे हो, नहीं तो वो आपको ड्राइंग हो जाएगी। और ड्राइंग से बिजनेस में ये मत बोलना आपकी बिजनेस का लॉस है, एक्चुअली बिजनेस का प्रॉफिट था, बट आप उस प्रॉफिट से ज़्यादा पैसे को आप खा गए। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो समझ आई होगी। मैंने सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी है प्रॉफिट कॉन्सेप्ट एंड ड्राइंग एंड कैपिटल। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। बाय।